अभी हम मेजर पार्ट पे आ गए। जब असेंबल होने के बाद उसको हमने राइट पोजीशन पे जाके उसका फ्रेम एमएस फ्रेम उसकी फिटिंग की जाएगी। एमएस फ्रेम लाइए, कैसे फिटिंग होता है वो आपको दिखाता हूँ। ये पूरा असेंबल होने के बाद सिर्फ एमएस फ्रेम की पोजीशन अपने आप बन जाती है। इसकी ये फ्रेम है, फ्रेम की पूरी पोजीशन देखिए, इस तरह से रखा जाता है। और इसके यहाँ पे फाइबर पे ऑलरेडी कैरियर के और माउंटिंग दिया हुआ है, हमने प्रोविजन दिया है। आप देख सकते हो कैसे एग्जैक्ट लोकेशन मैच कर रहा है। इसी के अंदर अपने को 6x20 के नट बोल्ट विथ वाइसर इसमें असेंबल करके इसको फिट करना है अपने को। यू कैन सी ऑल होल्स आर मैचिंग अकॉर्डिंग टू द ब्रैकेट्स, ठीक है ना। कोई भी आपको कहीं तकलीफ नहीं है कि ना कोई चेंजेस करने की, ना यहाँ वहाँ करने की, एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है। सारे के सारे होल्स उसके ब्रैकेट्स के हिसाब से कैरियर फिटिंग की माउंटिंग मैच कर रहा हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सेम पोजीशन पे जाके आपको अभी सिर्फ और कुछ नहीं करना है, 6 mm का नट बोल्ट लेके इसको असेंबल करना। वो भी कैसे होता है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, अभी हमारे इंजीनियर आपको करके दिखाएंगे। ये इस तरह से फिटिंग का प्रोविजन किया जाता है। सारा फिटिंग देखिए, ये अभी माउंटिंग फिटिंग हो रहा है सारा कंप्लीट। ये इस तरह से अपना फाइनल फिटिंग सारा हो गया, टोटल माउंटिंग। ये रहा कैरियर को कंप्लीट असेंबल। इट इज़ रेडी टू असेंबल एंड रेडी टू फिट ऑन द कार। जस्ट यही उठा के अपने को गाड़ी पे ऊपर लेके जाना है और रख के उसके साइड जो मेन ब्रैकेट्स है उसको असेंबल करने। ये सारे आपके फिटिंग्स हो गए, ठीक है। अभी रहा अपना, मैं अभी ये कैरियर अपनी गाड़ी पे माउंट होगा। ये पूरा असेंबल हो गया। अभी मैं आपको पीछे का ब्रैकेट किस तरह से फिटिंग किया जाता है मैं आपको बताता हूँ। ये रहा अपना, इस तरह 6 mm का बोल्ट लगा के इसको असेंबल किया जाता है। ये फिटिंग इस तरह से होती है। और उसका एंड पॉइंट जो है वो रियर डोर के ब्रैकेट में फिटिंग किया जाता है। दिस अदर पार्ट, ये जो लास्ट आप दिख रहे हो, ये रियर डोर में जो गैस स्प्रिंग है तो उसके फ्रंट में ब्रैकेट जो रहते हैं 2 बोल्ट, उसमें टॉप बोल्ट में ये फिटिंग किया जाता है। इस तरह से यहाँ गया, राइट हो गया, अभी लेफ्ट का भी हो जाएगा, इसी तरह से असेंबलिंग किया जाएगा। इसके साथ ये सेकंड लेफ्ट वाला भी फिटिंग पूरा हो गया, इसी तरह से असेंबलिंग किया जाएगा। और इसको भी गैस स्प्रिंग का ब्रैकेट में टॉप बोल्ट में इसमें असेंबल किया जाता है। दीज आर द 2 ब्रैकेट्स विच हैज़ बीन माउंटेड टू द बैक साइड। ये पीछे के साइड में फिटिंग किया जाता है रियर डोर में। अभी आगे के ब्रैकेट्स में हम लोग फिटिंग करेंगे। पीछे के ब्रैकेट के बाद और एक चीज़ उसमें रह गई है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जिसको ये ब्रैकेट को कवर करने के लिए यहाँ और एक उसका पार्ट बनाया जाता है, जिसमें 3M टेप लगाया रहता है, उससे असेंबलिंग किया जाएगा उसको। जस्ट अ प्रेसिंग विथ 3M टेप एंड दिस लुक्स अ रिचनेस। इसी से अपना पीछे का नट बोल्ट जहाँ से ब्रैकेट फिटिंग हो इनविजिबल हो जाता है और गाड़ी का गेटअप और लुक्स उसमें रिचनेस बढ़ाता है इसके अंदर। उसके साथ ही आगे का ब्रैकेट अभी लगाएंगे। पीछे का माउंटिंग मैंने आपको बताया। आगे का माउंटिंग के लिए एकदम सिंपल है। इसको यहाँ से अभी हम लोग आए लास्ट ब्रैकेट फिटिंग। जैसे आपको बैक साइड का मैंने असेंबलिंग बताया, अभी ये फ्रंट में किस तरह से असेंबलिंग होता है वो आपको मैं दिखाता हूँ। इसके लिए ब्रैकेट रहता है, ये अब ब्रैकेट पकड़िए। इसके साथ रबर बेडिंग PVC कोटिंग दिया हुआ है। उसके साथ में इससे आपका गाड़ी का मेटल शीट है जो अपनी बॉडी का कलर डैमेज ना होए उसकी भी सुविधा या उसकी सिक्योरिटी ध्यान में रखते हुए इस तरह से ब्रैकेट हमने प्रोवाइड की है। अब जे हुक है वो उसका असेंबलिंग बताएंगे। जे हुक का फिटिंग बताइए। इस तरह से जो होल का प्रोविजन ऑलरेडी दिया हुआ है, कि इस तरह से होल यहाँ से अंदर आता है ब्रैकेट में। और ये जे हुक ब्रैकेट को किस तरह से असेंबल सर दिखाइए। बिल्कुल, इससे इनसाइड हो जाता है और इस तरह से ये अंदर से खींच के इसको फिटिंग होता है। और ये रहा अपना बॉडी को वाटर चैनल पे ये ब्रैकेट चला जाता है, इस तरह से फिटिंग होता है। दिस इज व्हाट मेन पार्ट। ये अपना फ्रंट का राइट एंड लेफ्ट का फिटिंग इस तरह से किया जाता है, जिसमें एक बड़ा वाइसर और नट असेंबल करके लॉक किया जाता है। इस तरह से सिंपल फिटिंग है, वेरी इजी टू फिटिंग। मेरे हिसाब से असेंबल अगर हो गया तो आपको 10 मिनट के अंदर फिटिंग होना चाहिए। इस तरह से ये फिटिंग हो गया, आपने देख लिया। ये गाड़ी को पकड़ के राइट लेफ्ट से सपोर्टिंग के लिए ब्रैकेट्स बनाया गया है। सेम थिंग ये इस तरह राइट साइड का भी है, लेफ्ट साइड का भी इसी तरह से फिटिंग होगा। उसके लिए और एक है, उसका जो ब्रैकेट जो विजिबिलिटी दिख रहा है उसको दिखे नहीं, उसके लिए एक अलग से उसका कवरिंग पार्ट बनाया हुआ है, वो भी 3M से फिटिंग किया जाता है।
जिससे ब्रैकेट कहाँ किस तरह से फिटिंग किया किसी को पता नहीं चलता है। इट्स वेरी इजी। इस तरह से राइट इस तरह का लेफ्ट साइड का भी फिटिंग होता है। अपना लेफ्ट साइड का फिटिंग ये भी इस तरह से फिटिंग किया जाएगा जैसे दिखा रहा हूँ मैं आपको। सेम थिंग है, असेंबलिंग होगा ये लॉकिंग किया जाएगा इसके अंदर और सेम थिंग नट बोल्ट फिटिंग करके उसको भी लॉक किया जाएगा। ये अपना फिटिंग होने का इसको कवरिंग है, ब्रैकेट को विजिबिलिटी ना आवे इसलिए उसके ऊपर कवर एडिशनल है। 3M फिटिंग के ये भी फिट होता है। इस तरह से अपनी पूरी कैरियर असेंबल हो गई है। फिटिंग इस तरह से होता है। आगे के ब्रैकेट्स का मैंने आपको बताया, मैंने आपको पूरे MS फ्रेम की फिटिंग इंस्टॉलेशन सब बताया। इजी एकदम माउंटिंग करने के लिए, डिसमेंटल करने में भी आसान है। अगर आपको कहीं नहीं जाना है, कहीं पे वापस उतार के रखना है तो भी आप निकाल के आराम से अपने घर में स्टोर रूम में कम जगह में ये कैरियर रुक सकती है, रह सकती है अपने घर में। थैंक यू फ्रेंड्स। इसके बारे में और कुछ हो क्वेरीज हो तो प्लीज कॉल अस एंड दिस इज इजी फिटिंग एंड गिव अस अ गुड एंड फ्रेश ऑर्डर फॉर ईच एंड एवरी प्रोडक्ट ऑफ N-Track। थैंक यू फॉर लिसनिंग।